हरिओम हरे कृष्ण। सभी प्यारे भक्तों को, प्यारे संत समाज को प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज हम वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की एक अनुपम कथा आप लोगों से कहने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। कथा कोई भी हो, प्रभु की कथा हो, कृष्ण भगवान की कथा हो, श्री राम जी की कथा हो, कथा में प्रेम होना, ध्यान से सुनना, समझना और जीवन में धारण करना, ये प्रभु की नौदा भक्ति में से एक है। कथा श्रवण करना, कथा को प्रेम पूर्वक सुनना, क्योंकि ये शरीर बड़े भाग से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ है, सदग्रंथ है गावा। जितने भी ग्रंथ हैं, ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र, सबने यही गाया है कि ये शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर हम सबको मिला है, इसको व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। भगवान का नाम जप, ध्यान, कीर्तन, भजन जब भी समय मिले सुबह शाम अवश्य प्रभु के पास जाकर के, प्रभु के मंदिर में जाकर के, घर के मंदिर में जाकर के उनके सामने उनका नाम जप करे, स्तुति करे, स्तुति करे। इतने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जो भी सच्चे भाव से, सच्चे मन से प्रभु के पास यानी मंदिर में जाता है, प्रभु समझ रहे हैं कि ये भक्त मुझसे मिलने आ रहा है। यदि मन में सच्ची भावना है, सच्ची लगन है, तो प्रभु अवश्य आपको आपके मन मंदिर में साक्षात दर्शन देते हैं। हरिओम, जय श्री सीताराम। आज की कथा महाभारत से है। सूर्य द्वारा महाराज युधिष्ठिर को अन्न का 6 पात्र देना। 5 पांडवों को वनवास हो चुका है। ये 5 पांडव, माता कुंती और द्रौपदी सब जंगल में है। और जंगल में अन्न कैसे मिले, खाने को क्या मिले, खाने की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, ये समस्या है। तो यही इसी बात को लेकर के, हे युधिष्ठिर, तुम सूर्य के शरणागत बनो, क्योंकि सूर्य ही अन्न रूप है तथा सूर्य ही पिता और पालन करता है। तुम तपस्या करके अपनी आत्मा को शुद्ध करके ब्राह्मणों की सेवा करो। मैं तुम्हें सूर्य का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। फिर दो ऋषि ने सूर्य स्तोत्र को सुनाया और दो ऋषि ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम सूर्य की स्तोत्र द्वारा स्तुति करो। इस प्रकार सूर्यदेव की प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर ने स्तुति की, स्तोत्र पढ़कर, और सूर्यदेव युधिष्ठिर की स्तुति से प्रसन्न होकर अग्नि के समान प्रकाशवान स्वरूप में दर्शन देते हुए कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं तुम्हें 12 वर्ष तक नित्य अन्न दूंगा। ये विचित्र पात्र मैं तुम्हें देता हूँ। इस पात्र में बने हुए पदार्थ को जब तक द्रौपदी परोसा करेगी तब तक ये पदार्थ समाप्त नहीं होगा। अर्थात जो भोजन बनाएगा इस पात्र में
और वो जब तक सबको परोसा करेगा और तब तक वो पदार्थ समाप्त नहीं होगा, और जब वो स्वयं खा लेगी तब अन्न समाप्त हो जाएगा। तब तक वो पदार्थ समाप्त नहीं होगा, और वह अब से 14वें वर्ष में तुमको पुनः राज्य प्राप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर उस पात्र को लेकर जल से बाहर निकले और उसमें द्रौपदी से भोजन बनवाकर पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे, फिर छोटे भाइयों को भोजन देते थे, फिर स्वयं भोजन करते थे। यानी भोजन बना, असहायों को, ब्राह्मणों को भोजन खिला करके, छोटे भाइयों को, और फिर स्वयं। बाद में द्रौपदी की भोजन करने के बाद भोजन पात्र से भोजन समाप्त हो जाता। अर्थात जो भोजन बनाएगा, जब तक वो भोजन नहीं करेगा तब तक भोजन समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार नित्य ब्राह्मणों को भोजन करवाकर मनोकामना पूर्ण होने लगी। इस प्रकार भगवान सूर्य ही अन्न रूप है, पिता रूप है। हम सबको नित्यप्रत सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, उनको जल अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य हम सबको अन्न धन की कमी नहीं होने देते, अर्थात अन्न और धन देते हैं और अपना आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सभी भक्तजनों से, जितने भी भक्त हैं प्रभु के संसमाज, सभी लोग अवश्य कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि आप लोग भगवान सूर्य को सुबह के समय पूर्व की ओर मुख करके और सायंकाल पश्चिम की ओर मुख करके उनको सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पण करें। इससे घर में अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। हरि ओम। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ये कथा अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, महाभारत और आदि धार्मिक कथाओं का रसपान करा जाता है। आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक शेयर अवश्य करें। जो अच्छा लगे तो, जो अच्छा ना लगे तो भी कमेंट बिल्कुल करें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। सभी का दिन शुभ हो। प्रेम से बोले राधे राधे।